नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। गरीबों के लिए मलिन बस्ती योजना अंतर्गत संजय नगर में मकान बनाकर दिए गए थे, लेकिन ये मकान अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शायद लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और विवाद की स्थिति बन रही है। कुछ सालों पूर्व नगर निगम द्वारा मलिन बस्ती योजना अंतर्गत बुरहानपुर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुंदर नगर और संजय नगर में आवास बनाकर दिए गए थे, जिसके तहत लोगों से लिखा पढ़ी की गई और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लोगों को मकान अलॉट किए गए। इसमें बड़ी धांधली सामने आई है। नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जिनके मकान अलॉट हुए थे, उनकी जगह पर किसी और को मकान दे दिया गया है और कई हितग्राहियों को एक मकान अलॉट कर दिया गया है, जिस कारण हितग्राहियों में विवाद की स्थिति बन रही है। अलॉट मकान को लेकर हितग्राही अनीता शिंदे और दूसरी हितग्राही ज्योति सुरेश काले के बीच विवाद चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने एक मकान दोनों को अलॉट कर दिया है, जबकि सबसे पहले अनीता शिंदे को मकान अलॉट हुआ था। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि जिन लोगों के जहां मकान है उन्हें वही दिए जाएंगे। मतगणना के बाद 2 तारीख को मकान खाली करवाएंगे। जिला मुख्यालय पर जिला पुलिस विभाग द्वारा शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें एसपी राहुल कुमार द्वारा शहीदों का नाम लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बर्फीले बाईफ्रॉड में चीन की सेना ने अचानक हमला बोल दिया था। उस पोस्ट पर सेना के बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 10 जवानों की तैनाती थी। वही चीन की सेना अधिक मात्रा में आधुनिक हथियारों से लैस थी। जवानों ने पोस्ट की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। पुलिस की शहादत का ये सिलसिला नहीं थमा। अब तक देश में 34,440 अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले साल देश में 292 पुलिस अफसर और जवान शहीद हुए। उन शहीदों को याद करते हुए जिला पुलिस विभाग द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। एसपी राहुल कुमार ने सभी शहीद हुए जवानों का नाम लेकर उन्हें याद किया। इसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला न्यायाधीश और न्यायाधीश गणों द्वारा शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन के रूप में श्रद्धांजलि पेश की गई। सभी थाना प्रभारियों ने भी एक एक कर श्रद्धांजलि दी। कृषि उपज मंडी रेणुका में किसान सोयाबीन बेचने आए हैं, लेकिन उचित दाम न मिलने के कारण परेशान है। रेणुका कृषि उपज मंडी में इस बार भारी मात्रा में सोयाबीन बिक्री के लिए आया हुआ है, जिसकी खरीदी मंडी के व्यापारियों द्वारा की जा रही है। वही किसानों का अपना दर्द है। किसानों का कहना है कि हम 10,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोने के लिए बीज लेकर आ रहे हैं। वही फसल तैयार होकर जब यहाँ बेचने आ रहे हैं तो हमें मात्र 4,600 रुपये में खरीदा जा रहा है। किसान आखिरकार अपना दर्द किसे कहे। किसानों का कहना है कि हमें बाहर से कर्जा लाकर खेती कर रहे हैं, जितने की उपज नहीं होती उससे कई ज्यादा कर्जा चल रहा है। वही व्यापारियों का भी अपना तर्क है। व्यापारियों का कहना है कि किसान को बंधन नहीं है, वो अपनी सोयाबीन बेचने के लिए स्वतंत्र है। किसानों का कहना है कि फसल बोते वक्त काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतने कम दाम मिल रहे हैं, मजदूरों को किस तरह उनकी मजदूरी दे, किसानों को ही चिंता सता रही है। जयस्तंभ से शनिवारा की ओर जाने वाला मार्ग दोपहर में अचानक जाम हो गया। एक के बाद एक कई वाहन कतारबद्ध खड़े हो गए। मौके पर यातायात जवान पहुंचे, ट्रैफिक बहाल किया। शहर के अंदरूनी मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। सड़कों के किनारे लोग अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे कई बार जाम की स्थिति बनती है। दोपहर के बाद जयस्तंभ से शनिवारा की ओर जाने वाला मार्ग अचानक जाम हो गया, जिसके कारण सैकड़ों वाहन कतार में खड़े हो गए। इस मार्ग पर वाहन चालक गलियों से गुजरते हैं, जिसके चलते ये रोड दिन में कई बार जाम हो जाता है। जैसे ही यातायात पुलिस विभाग को रोड के जाम होने की सूचना मिली, मौके पर यातायात पुलिस विभाग ने 3 जवानों को भेजा। इन्होंने यातायात बहाल किया। खंडवा के मुंदीनगर में 3 साल के मासूम की उसके बर्थडे के दिन ही निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार की दोपहर वो अपने घर के आसपास खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया था। खंडवा के मुंदीनगर में 3 साल के मासूम की उसके बर्थडे के दिन ही निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार की दोपहर वो अपने घर के आसपास खेल रहा था। इसी दौरान वो अचानक लापता हो गया था। घंटों तलाश के बाद जब वो नहीं मिला तो परिजन ने गुमशुदगी दर्ज कराई। रात को घर से पास मकान छोड़कर एक सूने मकान में मासूम की लाश मिली। लाश को बोरी में बांधकर फेंका गया है। गले पर चोट के निशान है। हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश कर रही है। बच्चे की लाश मिलने के बाद चर्चा है कि यह हत्या रंजिश के कारण या बलि देने के लिए की गई है। मौके पर पहुंचे एसपी विवेक सिंह से लेकर अन्य अफसर रात भर 1:30 बजे तक पड़ताल में जुटे रहे। इसके बाद शव को घटनास्थल से अस्पताल ले गए। अक्षांश पुत्र श्याम कोठारी का बुधवार को बर्थडे था। वह दोपहर के समय घर के पास ही खेल रहा था। इसी दौरान वो लापता हो गया। पिता श्याम और परिजन ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई। परिजन और मोहल्ले के लोग उसकी तलाश कर रहे थे, वह कहीं नहीं मिला। रात 10 बजे मोहल्ले के कुछ लोग एक सुनसान घर में पहुंचे। वहां बोरा रखा हुआ था। उसे खोला तो उसमें अक्षांश की लाश मिली।
ये देख वहाँ सनसनी फैल गई। जिसने भी बोरे में अक्षांश की लाश देखी उसकी रूह कांप गई। परिजन का तो रो रो कर बुरा हाल है। अक्षांश के परिवार में माता पिता और 5 साल का एक बड़ा भाई श्रेयांश है। पिता मजदूरी करते हैं। बेटे का शव देख माता पिता बदहवास हो गए। वे अक्षांश का शव देख देख कर बिलख रहे थे। एसपी विवेक सिंह ने कहा कि घटना गंभीर है, हम हत्यारे को जल्द पकड़ लेंगे।